once again. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स of complex numbers. स्क्वायर रूट वही रूट, अंडर रूट जिसे हम लोग बोला करते हैं, जिसका मतलब होता है पावर 1/2. तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द square root of complex numbers. ठीक है जी. अब स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब आप निकालेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होगा जी. Square root of a complex number is also a complex number. तो कैसे स्टार्ट करते हैं जी? मान लीजिए a plus ib is a given complex number. a प्लस IB आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको गिवन है, और आप इस a प्लस IB का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं जी. मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है जी. तो फिर क्या करें जी? हमने सपोज किया सपोज दैट x plus iy, which is a complex number again, is the square root of a plus ib. तो a प्लस IB का स्क्वायर रूट कौन है? x प्लस IY. इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस IY इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस IB. यानी a प्लस IB का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट लिया आपने और उसको x प्लस IY के इक्वल पुट कर दिया. ठीक है. अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड. x प्लस IY का स्क्वायर, उधर से रूट कैंसिल हो जाएगा जी, लाइक दिस. अब इसे अगर आप ओपन करेंगे तो व्हाट वी गेट? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट आ जाएगा जी, प्लस 2xyi, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, और इसको इक्वल पुट a प्लस IB के लिख दीजिए जी. अब आप देख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपस में एक दूसरे के इक्वल. क्या बताया गया था? आपको बताया गया था कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम इक्वल बोलते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से आप कंपेयर कर लीजिए. अब कंपेयर करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि रियल पार्ट है इधर, उधर वाले रियल पार्ट के इक्वल पुट कर दीजिए, यानी ए के इक्वल पुट कर दीजिए, और इमेजिनरी पार्ट विच इज 2xy उसे आप बी के इक्वल पुट कर दीजिए. तो आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए,
एंड 2xy इज इक्वल टू b। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है जी? अब हमारा टारगेट यह है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके x और y का वैल्यू निकाल लें। अब या तो इससे y का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा जी। या फिर एक रास्ता और है मेरे पास, एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। मैंने लिखा वी नो दैट क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। अगर इन्हें दोनों को ओपन करके देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी जी। अब उससे बेनिफिट क्या होने वाला है जी? इसका रिजल्ट है हमारे पास a, इसका रिजल्ट भी है हमारे पास b। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर, दिस रिजल्ट इज b, तो b स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं जी, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा जी। राइट, तो अब आपने ये देखा कि एक इक्वेशन हमारे पास ये था, एक इक्वेशन ये था और एक इक्वेशन ये। दीज आर द 3 इक्वेशंस। इनमें आप देख रहे हैं अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लें तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, और जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा उसका रूट करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जी हम, और एक्स का वैल्यू जो भी आएगा उसे फिर इसमें पुट कर लेंगे जी सेकंड में, उससे हमारे पास वाई आ जाएगा। यही तो टारगेट था जी हमारा यही टारगेट था कि हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लें। अब एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, हमने स्क्वायर रूट उस a प्लस आई बी का क्या सपोज किया था? x प्लस आयोटा वाई, इसमें पुट कर दीजिए जी, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे जी। मैं प्रोसीजर को यहां लिख देता हूं आपके सामने। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्विंग का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए जी, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर उससे x निकालोगे तो a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। इसने x का वैल्यू दे दिया जी, और ये आंसर आपके पास प्लस माइनस की टर्म में x की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट इन सेकेंड, पुट x in second gives us वैल्यू ऑफ y, उससे y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और फिर क्या करेंगे? देन पुट x एंड y इन x प्लस आयोटा y, तो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये जो x प्लस आई वाई की वैल्यूज आएंगी ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जी। ठीक है जी, प्रोसीजर बिल्कुल समझ में आ गया जी आपको। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट निकालना है जी। तो ठीक है, 1-2 स्क्वायर रूट निकाल करके देखते हैं, ये प्रोसेस और क्लियर हो जाएगा, और बेटर और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा जी। देखिए जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i। क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट, फाइंड द
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने को बोला है जी। तो देखिए जी किस तरह से करते हैं जी। हमने सपोज करना है x प्लस आई वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। यानी हमने 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट किसे सपोज कर लिया? x प्लस आई वाई को। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आई। फिर क्या करें? स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड। x प्लस आई वाई स्क्वायर है और उधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 4 आई। इसे ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 3 माइनस 4i। कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड देन 2xy इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब जैसा हमने प्रोसेस अभी आपको डिक्लेयर किया, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। दिस इज a formula. Substitute the values here. X square plus y square whole square. X square minus y square का वैल्यू कितना है जी आपके पास? That is 3. और इसका वैल्यू -4 है, राइट? तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया जी? 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, राइट? अब ये इक्वेशन नंबर डाल दीजिए जी इसको आप थर्ड। अब इस फर्स्ट और थर्ड को अगर आप प्लस कर लें, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई स्क्वायर कैंसिल, कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर, और ये 5 और 3 ऐड हो गए तो 8। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो लीजिए x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 2। ठीक है, दिस इज 25, राइट? अब इस x की जो वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आया, इसे आप इस सेकंड में पुट कीजिए। पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या था जी इक्वेशन नंबर सेकंड? 2। x की जगह आपने पुट करना है प्लस माइनस 2, y इज इक्वल टू -4। तो आपके पास क्या आ गया जी? प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू -4। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू -+1। -+1 का मतलब अगर आप x की वैल्यू प्लस लेंगे तो y माइनस, x की माइनस लेंगे तो y प्लस। तो क्या रिजल्ट हो गए जी अब आपके पास? एक तो हो गया जी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू +1। तो अब स्टार्ट कहां से किया था जी हमने? स्टार्ट हमने किया था x प्लस आई वाई। तो हमारे पास आ गया 2 माइनस आई और -2 प्लस आई। तो दीज आर द 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ
3 माइनस 4 आयोटा। और स्क्वायर रूट जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के निकलते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर होते हैं जी हमेशा। इसका कॉन्जुगेट करो वो आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट गलत लिख दिया मैंने क्या? नहीं, दे आर कॉन्जुगेट पेयर जी। यानी अगर आप ये 2 माइनस 1, हाँ 2 माइनस 1 -1 -2 प्लस आई, तो कुछ इस तरह के आपके पास पेयर की फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्ट हुआ करते हैं जी, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में निकलता है। दो वैल्यूज आपके पास इस तरह से आ गई जी। ऑलराइट, ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है हमें बार बार। राइट, दिस टाइम क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आएगा। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। x प्लस आई वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा, देन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। स्क्वायरिंग कर लें, x प्लस आई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 -24 आयोटा। फिर आप इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy -7 -24 आयोटा। कंपैरिजन कर लीजिए दोनों साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7, first one, and the second one is 2xy is equals to -24. This is the second. फिर वही फॉर्मूला हमने जो बोला अभी आपको, we know that x square plus y square whole square इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड अगेन, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -7 एंड स्क्वायर ऑफ दिस 49। 2xy इज -24, स्क्वायर करेंगे 576 विच इज इक्वल्स टू 625, विच इज इक्वल्स टू 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 625 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 25 आ जाएगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते थे जी, हम इस फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते थे जी। कीजिए जी आप ऐड, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएंगे जी। आपके पास आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 आ गया जी। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू +-3 आ गई जी। x का वैल्यू +-3। फिर क्या कहा था जी मैंने? फिर हमने बोला था कि आप इसको 2xy वाला एक एक्सप्रेशन आपके पास है विच इज -24, उसमें आप पुट कर लीजिए। x के प्लेस पर +-3y इज इक्वल्स टू -24, तो +-6y इज इक्वल्स टू -24 और y का वैल्यू -+4। तो क्या पेयर आ गए जी हमारे पास? हमारे पास जो पेयर्स आ गए उनमें x का वैल्यू +3, y -4 और x का वैल्यू
-3 y इज +4। तो फाइनली जो स्क्वायर रूट आपके पास आया वो कितना आया जी? स्क्वायर रूट हमने सपोज किया था x + iy को जी। x की वैल्यू हमारे पास 3 -4i और दूसरी बार -3 + 4i, ये हमारे पास दो पेयर रूट्स के आ जाते हैं जी। दीज आर द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा, राइट जी। एक और स्क्वायर रूट इस टाइप का सीखते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + आयोटा। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1 + आयोटा के लिए। अब देखिए जी उसी टाइप से लेट x + iy इज द स्क्वायर रूट। x + iy आपने स्क्वायर रूट सपोज कर लिया, फिर क्या करते थे जी? x + iy इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस x + iy square is equals to 1 + i x square minus y square plus 2xy I is equals to 1 + i। फिर कंपेयर करते थे x square minus y square equal to 1, नंबर 1 डालेंगे और 2xy is also equal to 1 because it is 1 iota। This is the second one। फिर हम फॉर्मूला यूज करते थे x square plus y square कुछ भी नया नहीं चल रहा है, बिल्कुल वही प्रोसीजर अगेन एंड अगेन, बार बार वही चीज है। दिस इज 1, दिस इज 1, 2 हो गया जी आपके पास। तो आपके पास आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। ये हो गया जी आपके पास थर्ड इक्वेशन। फिर इस फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करते थे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + √2। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जी। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें ये रूट पूरा पूरा निकल आया था जी, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने टच किया जी, सो दैट कि आपको x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 1 + √2, और अगर इससे x का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 1/√2 एंड रूट ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, या ये थोड़ा सा या अपॉन में लिख लो, करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और वो भी प्लस माइनस की फॉर्म में। x की वैल्यू तो ये आ गई जी आपके पास। अब y से निकाला करते हैं हम सेकंड से। वी हैव 2xy इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2x। तो y की वैल्यू 1/2, और x कितना है जी? यहां पुट कीजिए जी। लो जी, यहां प्लस माइनस मैंने लगाया जी, और ये √1 + √2 और अपॉन में ये √2। अब ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक रूट बच जाएगा। y का वैल्यू आ गया 1/+ -√2 एंड रूट ऑफ 1 + √2। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते जी हम, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं जी।
रेशनलाइज करने का मतलब है 1 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बल्कि रूट 2 माइनस 1 से। y इज इक्वल्स टू देखना है, प्लस माइनस तो ठीक है, वैसे का वैसे ही चला आ रहा है जी। 1 अपॉन रूट 2 ये है जी। आपने क्या किया, रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 से ऊपर और इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो इससे नीचे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट 2 प्लस 1 और आपने रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे नीचे ये 2 माइनस 1 आ जाएगा, जो कि 1 बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो y का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी प्लस माइनस 1 ओवर रूट 2 एंड रूट 2 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कुछ इस तरह से आ जाएगी। रेशनलाइज आपने इसे कर लिया जी, ये रिजल्ट आ गया। x आपके पास ऑलरेडी है, y आपके पास ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट लिखना है जी। x प्लस आई वाई की फॉर्म में सिंपली हम इसको लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम्स आपके साथ स्क्वायर रूट के डिस्कस की, जिनमें हमने क्या सीखा कि किस तरह से स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। पहली 2 प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि जो इस स्टेज पर आकर के कंप्लीट रूट निकल गया था, लेकिन यहां क्वेश्चन में रूट कंप्लीट नहीं निकला और उसके बाद लास्ट में जाकर के फाइनली हमें रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी। थोड़ा मुश्किल नहीं है जी, आसान है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छा करेंगे, बेटर समझ में आएगा, बेटर आप कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। स्क्वायर रूट 2 और डिस्कस करने हैं मुझे आपके साथ, और वो जो 2 स्क्वायर रूट हैं वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर ये होना चाहिए जी 4, और ये लिखो जी क्वेश्चन नंबर 5। यहां मैंने आपसे पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ओनली आयोटा, और इधर मैंने पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आयोटा। एक ही जैसा है। अब कैसे करते हैं जी, इसकी जरा थोड़ी सी ट्रिक आपको समझनी है। वैसे तो आप जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया उससे भी आप इसको कर सकते हैं। 0 प्लस 1 आयोटा कर लीजिए, फिर उसी तरह से सपोज कर लीजिए, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो तो आता ही है जी आपको। एक और नई चीज बताता हूं आपको। तो आप क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू आयोटा। आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो और इसे 2 आयोटा लिख लो जी। ठीक है, फिर ये 1/2 तो है ही, 2 आयोटा ऐसे लिखा रहने दो, 1 यहां प्लस कर लो, 1 यहां माइनस कर लो। कितना हो गया जी, 1/2, 1 प्लस 2 आयोटा। ये जो -1 है ना, इसे आयोटा का स्क्वायर कर दो जी। उससे क्या बेनिफिट हुआ जी, आपके पास ये 1 प्लस आई का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और आप जानते हैं कि जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो रूट निकालना आसान हो जाता है जी। दिस इज z। z क्या था जी, आयोटा। तो आयोटा को आपने कुछ इस तरह से लिख दिया जी। अब अगर इस आयोटा का रूट निकालेंगे आप, तो रूट ऑफ दिस आयोटा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस साइड। तो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस 1/√2, 1 प्लस आयोटा, राइट। 1/2 का कर लिया, 1/√2, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 प्लस आयोटा, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जी। तो रूट ऑफ दिस विल बी गिवन बाय दिस।
विच इज प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा। अब उधर उसके बारे में सोचे वो कैसे होना चाहिए जी, उसको भी एक बार फिर लिखते हैं जी, दोबारा से करते हैं। नेगेटिव आयोटा 1/2 नेगेटिव 2 आयोटा कर दीजिए इसे 1/2 1 माइनस 2i एंड -1 1 माइनस 1 प्लस 1/2 1 माइनस 2i, दिस इज i स्क्वायर 1/2 1 माइनस i होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इस नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर रूट कितना हो गया जी, प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा। तो देखा कितनी आसानी से निकल गया। तो इसे निकालने का प्रोसेस ये है जी, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं।